दुर्गा देवी सुधारेगी अपनी गलती और देगी अहाना को बीए का एग्जाम देने की इजाजत। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू में इस बार का ड्रामा दिल को छू लेने वाला है। अहाना की हिम्मत और सास के लिए उसकी लड़ाई दुर्गा देवी का दिल जीत लेती है। गांव में जब दुर्गा देवी के बड़े भाई उनकी बेइज्जती करते हैं तो अहाना सख्ती से उनका मुकाबला करती है। इससे प्रभावित होकर दुर्गा देवी ऐलान करती है कि अहाना ही परिवार की अगली मुखिया होगी। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब दुर्गा देवी अपनी बहुओं को अपने बचपन के दोस्त एक बड़े प्रोफेसर से मिलवाने ले जाती हैं। वहां अहाना की पढ़ाई की बात सामने आती है और प्रोफेसर की कड़ी बातों से दुर्गा देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फैसला करती है कि अहाना को बीए का एग्जाम देने की इजाजत दी जाएगी। क्या अहाना की ये जीत उसे परिवार में और मजबूत करेगी या बड़ी बुआ और पोल्टू की साजिशें उसे नीचा दिखाएंगी? तो दोस्तों, अगर आप बड़े घर की छोटी बहू के इस इमोशनल और प्रेरणादायक ट्विस्ट को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर ड्रामे की छोटी बड़ी न्यूज़ और अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए इस सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानी में डूबते हैं। हवेली के आंगन में सुबह की धूप बिखरी थी, लेकिन हवा में एक नई उम्मीद की गर्माहट थी। पुराने लकड़ी के दरवाजों की नक्काशी चमक रही थी और बगीचे में गुलाबों की खुशबू फैली थी। अहाना रसोई में खड़ी थी। उसकी नीली साड़ी पर हल्दी के हल्के दाग थे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। वो बुदबुदाई, शायद अब सब ठीक होने वाला है। पिछले एपिसोड में अहाना ने गांव में अपनी सास दुर्गा देवी के लिए सख्ती से लड़ाई लड़ी थी। जब दुर्गा देवी के बड़े भाई ने उनकी बेइज्जती की तो अहाना ने साफ कहा, जितना हक इस घर पर आपका है उतना ही मेरी सास का भी। इस हिम्मत से प्रभावित होकर दुर्गा देवी ने ऐलान किया कि अहाना ही परिवार की अगली मुखिया होगी। इस बात से बड़ी बुआ और चाची के होश उड़ गए और वो अहाना को नीचा दिखाने की साजिश रचने लगे। लेकिन अब कहानी एक नए और प्रेरणादायक मोड़ पर है। दुर्गा देवी अपनी बहुओं अहाना और मझली बहू को लेकर अपने बचपन के दोस्त के घर जाती हैं, जो अब एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रोफेसर बन चुका है। पुरानी हवेली के बाहर नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था और प्रोफेसर के घर का माहौल गर्मजोशी से भरा था। दुर्गा देवी अपनी बहुओं को गर्व से इंट्रोड्यूस करती हैं। जब अहाना की बारी आती है, प्रोफेसर मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तुम्हारी ये बहू कितना पढ़ी है? अहाना शांति से जवाब देती है, मैंने बीए तक पढ़ाई की है और कुछ ही दिनों में मेरा बीए का एग्जाम था, लेकिन अब शायद मैं वो एग्जाम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे ससुराल में आगे पढ़ने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर प्रोफेसर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो दुर्गा देवी की ओर मुड़ते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? दुर्गा, तुम्हारी बहू ने इतनी पढ़ाई की और तुम उसे बीए का एग्जाम भी नहीं देने दोगी? तुमने खुद अपनी जिंदगी अंधेरे में बिताई और अब अपनी बहू के साथ वही कर रही हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि तुम समझदार होगी। किस्मत ने तुम्हारे साथ जो बेईमानी की वो तुम किसी और के साथ नहीं होने दोगी। लेकिन मैं गलत था। तुम अपनी सास की तरह अपनी बहू के साथ नाइंसाफी कर रही हो। प्रोफेसर की बातें दुर्गा देवी के दिल में तीर की तरह चुभती हैं। वो चुपचाप सुनती है और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें अपनी सास की कड़वी बातें और अपनी जिंदगी के वो दिन याद आते हैं जब उन्हें पढ़ाई और सपनों से दूर रखा गया था। वो मन ही मन सोचती हैं, क्या मैं वाकई अहाना के साथ वही कर रही हूँ? शाम को हवेली लौटने पर दुर्गा देवी अपने कमरे में अकेले बैठकर प्रोफेसर की बातों के बारे में सोचती हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखता है। वो खुद से सवाल करती हैं, मैंने अहाना को गलत समझा। वो मेरे लिए लड़ी और मैं उसे उसके सपनों से दूर कर रही हूँ। आखिरकार वो एक बड़ा फैसला लेती हैं। अगली सुबह दुर्गा देवी पूरे परिवार को बुलाती है। हवेली का बड़ा हॉल गूंज रहा था और सबकी नजरें दुर्गा देवी पर टिकी थी। वो सख्त लेकिन भावुक लहजे में कहती हैं,
मैंने अहाना के साथ गलत किया। उसकी पढ़ाई और सपनों को मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं। अहाना अपना बीए का एग्जाम देगी और मैं उसे हर कदम पर सपोर्ट करूंगी। ये सुनकर अहाना की आंखें भर आती हैं। वो दुर्गा देवी के पैर छूकर कहती है, माँ, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। अर्जुन भी मुस्कुराते हुए अहाना का हाथ थामता है और कहता है, मुझे तुम पर गर्व है और माँ, आपने सही फैसला लिया। लेकिन ये खुशी बड़ी बुआ और पोल्टू को रास नहीं आती। वो आपस में फुसफुसाते हैं, ये अहाना ने सबको अपने जाल में फंसा लिया। पहले मुखिया बनने का ऐलान और अब पढ़ाई की इजाजत, इसे तो नीचा दिखाना ही होगा। वो ठाकुर जी के साथ मिलकर साजिश रचते हैं कि अहाना को एग्जाम की तैयारी में परेशान किया जाए। वो घर में छोटी छोटी बातों पर हंगामा खड़ा करते हैं ताकि अहाना का ध्यान भटके। अहाना रात रात भर पढ़ाई करती है। दुर्गा देवी उसे किताबें लाकर देती है और कहती है, तुम इस परिवार की इज्जत हो अहाना, तुम्हें हर हाल में पास होना है। लेकिन बड़ी बुआ और पोल्टू की साजिशें रंग लाती हैं। वो अहाना के एग्जाम फॉर्म में गड़बड़ी कर देते हैं, जिससे उसका एडमिट कार्ड समय पर नहीं पहुंचता। अहाना परेशान हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो यूनिवर्सिटी जाकर प्रोफेसर से मदद मांगती है, जो उसे नया एडमिट कार्ड दिलाने में सहायता करते हैं। इसी बीच अहाना खुशखबरी देती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हवेली में उत्सव सा माहौल हो जाता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अर्जुन और अहाना अपनी बच्ची की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अर्जुन ठीक रहता है, लेकिन अहाना को गंभीर चोटें लगती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सिर्फ बच्चे की जान बचा पाते हैं और अहाना की मौत हो जाती है। हवेली में मातम छा जाता है। अर्जुन अपने नवजात बच्चे को गले लगाकर रोता है। दुर्गा देवी कहती है, मैंने उसे अपनी बेटी माना और अब वो चली गई। खबरें हैं कि सोनल खिलवानी यानी अहाना सीरियल से एग्जिट ले रही हैं। एक नई हीरोइन की एंट्री होगी जो अर्जुन के बच्चे को पालेगी और उससे लगाव रखेगी। धीरे धीरे अर्जुन को उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन क्या अर्जुन अहाना को भूल पाएगा? क्या दुर्गा देवी नई हीरोइन को स्वीकार करेंगी? क्या बड़ी बुआ, पोल्टू और ठाकुर जी की साजिशें हवेली में फिर से आग लगाएंगी? और क्या अहाना की हिम्मत और पढ़ाई की जीत इस परिवार को हमेशा के लिए बदल देगी? तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का शॉकिंग और प्रेरणादायक अपडेट। आपको अहाना की हिम्मत और दुर्गा देवी का बदला हुआ रवैया कैसा लगा? क्या नई हीरोइन अर्जुन की जिंदगी में अहाना की जगह ले पाएगी? कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।